क्वेश्चन नंबर 6 है, -2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं लिखिए। ओके, तो देखो दोस्तों, अगर आपको परमेय संख्याओं का ज्ञान है तो आपको 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको ये समझाया कि आपको अगर पता है कि परमेय संख्याएं क्या हैं, देखो परमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं। जितने भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी परमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी परमेय संख्याएं होती, ध्यान रखना। अगर हम पूर्णांकों की बात करें तो वैसे ये पूर्णांक भी होते हैं, सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं। यानी 0 एक परमेय संख्या है, -1, -2, -3 ये सभी परमेय संख्याएं हैं। पॉइंट में भी परमेय संख्याएं होती हैं, यानी 1.1 हो गया, 1.2 है, 1.3 है, या फिर 2.1 है, 2.2 है, ये सभी परमेय संख्याएं होती हैं। और भिन्न में तो होती ही हैं, 1/2, 1/3, ये सभी परमेय संख्याएं। तो अगर आपको परमेय संख्याओं का ज्ञान अच्छे से है तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकते हो कि -2 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं हैं। आप जानते हैं कि -2 से बड़ा -1 होता है, 0 होता है, 1 है, 2 है, 3 है। हो गया ना, आंसर आ गया। अब हो सकता है कि ये जो आंसर है आपके बुक के पीछे के आंसर से मैच नहीं कर रहा हो। उसका कारण ये है कि किसी भी संख्या से बड़ी तो अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। -2 से बड़ा सोचो, आई मीन टू से ये एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर आप जानते हैं ये 0 है, इस तरफ लिखें तो ये -1 -2 होता है, दाईं तरफ लिखते हैं तो ये 1 2 3 होता है। तो सोचो ये है -2, इससे बड़ा तो ये सारे नंबर इससे बड़े हैं ना। आप जितना आगे राइट साइड में चलते जाओगे सारे नंबर बड़े हैं, आप कोई भी 5 उठा के लिख दो। इसीलिए इसके अलावा पॉइंट में भी हम लिख सकते हैं कि एक 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, क्योंकि बड़ा लिखना है ना, बड़ी तो कितनी भी सारी हो सकती हैं। ये भी आंसर है। लेकिन बुक के पीछे किस तरह से उन्होंने कर रखा है मैं आपको बताता हूँ, जो बुक के पीछे आंसर कैसा आया। ये जो -2 है इसको बदल दो भिन्न में इस तरह से कि -14/7 इसको लिख दो। और अब इससे बड़ी कौन कौन सी संख्याएं हैं, -13/7 है, -12/7 है, -11/7 है, -10/7 है, -9/7 है। ये सभी इससे बड़ी संख्याएं हैं। ओके, लेकिन इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधे से ये भी इसके आंसर लिख सकते थे, ये भी इसके आंसर हैं, है ना। ये तो सबसे ही ज़्यादा आसान है, सोचो कितना आसान है ये। और इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं कि -2 को हम ऐसे ही लिखें। भाई -2 है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, -10/5 लिख सकते हैं। फिर ये संख्या इससे बड़ी संख्या आ जाएगी, कौन कौन सी, -9/5 है, -8/5 है, -7/5 है, -6/5 है, -5/5 है ना। 5/5 1 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं -2 से बड़ी हैं, तो इनके तो कितने भी सारे अनंत आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो आई थिंक बुक के पीछे ये वाला आंसर है, तो अगर आपको यही लिखना है तो ये लिख सकते हो। बाकी जितने मैंने आंसर बताए कोई भी एक आप लिख सकते हैं।